नमस्कार साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो 1857 की क्रांति में बिहार में विशेष योगदान दिया है, तो उनके बारे में कुछ जो विशेष तथ्य हैं और उनकी क्रांतिकारी रणनीतियाँ थी उनके बारे में विशेष जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो शुरू करते हैं कुछ व्यक्तित्व के बारे में। तो शुरू करते हैं यहाँ से वजीर खां से। तो डॉक्टर वजीर खां जो 1857 की क्रांति में सक्रिय तौर पर भाग लिए थे उनके बारे में बताते हैं। तो 1857 के विद्रोह में, एक मिनट इसको हम जूम कर लें ना, वजीर अली खान के बारे में बता रहे हैं ना। तो 1857 के विद्रोह में सक्रिय तौर पर वजीर खान ने भाग लिया और विद्रोहियों द्वारा क्रांति के दौरान दिल्ली में सरकार बनाए जाने पर इन्हें आगरा प्रांत के गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया। आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो सितंबर 1857 में दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा होने पर ये मक्का भाग गए और वहीं निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करें याहा अली की। तो याहा अली कौन थे? तो इनके पिता का नाम इलाही बख्श था। वहाबी आंदोलन में सक्रिय तौर पर शामिल हुए। आगे चलकर गिरफ्तार हुए व अंडमान द्वीप में निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। अब वारिस अली की बात करें तो वारिस अली कौन थे? तो वारिस अली जो है बिहार के पटना जिले के निवासी थे। ये पेशे से एक बड़े जमींदार थे। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने विद्रोहियों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने का निर्देश दिया था। आगे चलकर पकड़े जाने पर इन्हें फांसी दे दी गई। फिर बात करें आगे दीवान शेख भिरवारी की। तो हजारीबाग क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। और राजा अर्जुन सिंह की बात करें तो सिंहभूम वर्तमान झारखंड में पड़ता है से 1857 का विद्रोह किया इन्होंने। तिलका मांझी की बात करें तो एक फेमस आदमी आदिवासी था, आदिवासी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध। 1784-85 में राजमहल क्षेत्र में तिलका आंदोलन किया। अंग्रेज पुलिस अधीक्षक क्वीवलैंड को घायल किया और 1785 में भागलपुर में इनको फांसी दे दी गई थी। फिर बात करें बुद्धू भगत की। तो ये उरांव जनजाति के थे और 1831-32 के कोल विद्रोह के महानायक थे। फिर बात करें सिद्धू कानू, बहुत फेमस आदमी थे ये। 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह के यही नायक थे, दोनों भाई थे, ठीक। और भागीरथ मांझी की बात करें तो 1874 में हुए खरवार विद्रोह के नायक थे। बिरसा मुंडा विद्रोह या उलगुलान के जनक 15 नवंबर 1875 को उलिहातू में जन्म, 3 मार्च 1900 को सिंहभूम चक्रधरपुर में पकड़े गए एवं 9 जून 1900 को रांची जेल में इनके हैजे से मृत्यु हुई थी। आगे बात करें जतरा भगत की। ताना भगत आंदोलन के जनक, अप्रैल 1914 में आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे, ठीक। और आगे बात करें कुछ और इधर क्रांतिकारी जो थे 1857 की क्रांति से संबंधित। नीलांबर पीताम्बर, एक पिक्चर भी देखे होंगे नीलांबर पीताम्बर वाली। तो 21 अक्टूबर 1857 को इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में खेरवार चेरों और भगतों ने पलामू में विद्रोह किया। 1859 ईस्वी में इन्हें लेस्लीगंज में फांसी दे दी गई। सैयद हसन इमाम की बात करें तो ये क्या थे? तो वरिष्ठ बैरिस्टर एवं राष्ट्रवादी नेता, कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रथम बिहारी न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, चौथे मुस्लिम अध्यक्ष भी थे ये। और वर्ष 1918 के बम्बई अधिवेशन बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य थे। 1921 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। 1909 में खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी लीग के सचिव बने। आगे बात करें मौलाना मजरुल हक की। तो पटना के समीप ब्रह्मपुर में जन्म, इंग्लैंड में बैरिस्टरी की पढ़ाई की। मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष 1915 में रहे। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। पटना में शहादत आश्रम की स्थापना इन्होंने की। और बिहार विद्यापीठ के संस्थापक, कुलपति, द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के प्रकाशक थे। और गांधी जी ने इन्हें देशभूषण की संज्ञा दी। अगर पूछ ले कि देशभूषण की संज्ञा किसको दी गई तो मौलाना मजरुल हक को दी गई, ठीक, क्योंकि गांधी जी सबको यही देते थे पदवी। सर सुल्तान अहमद, इनके बारे में बता दें तो विधि शास्त्री थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति रहे और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे 1937 में। फिर आगे बात करें सच्चिदानंद सिन्हा की। तो सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो इनका जन्म जो है 10 नवंबर 1871 में आरा में हुआ था। यहीं से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। और मृत्यु की बात करें तो 6 मार्च 1950 को प्रसिद्ध पत्रकार एवं विधिवेत्ता, बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति थे और भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, ठीक। और सिन्हा लाइब्रेरी पटना के संस्थापक भी थे ये। आगे बात करें राजेंद्र प्रसाद की। तो इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 को सारण
वर्तमान सिवान जो है वहाँ के रहने वाले थे, कि जीरादेई ग्राम में बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक 1906 में इन्होंने किया था। बिहार ला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहे और अस्थायी सदस्य चुने गए संविधान सभा के। और देश के प्रथम राष्ट्रपति मृत्यु 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम में हुई थी। ठीक, आगे बात करें खान बहादुर खुदा बख्श खान। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में है। संस्थापक पांडुलिपियों के संग्रहता। वर्ष 1969 में संसद ने इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दी। और आगे बात करें सर सैयद अली इमाम की, तो विधिवेत्ता, भारत सरकार के अस्थायी विधि परामर्शदाता 1908 में बने। इस पद पर पहुंचने वाले पहले बिहारी। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1917 में बने। हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री 1919 में। ठीक, आगे बात करें योगेंद्र शुक्ल की, तो योगेंद्र शुक्ल जो वैशाली में इनका जन्म हुआ, स्वाधीनता सेनानी थे। वर्ष 1931 में तिरहुत षड्यंत्र कांड एवं मोतिहारी कांड में अभियुक्त थे। और फिर बात करें इधर गया जेल, अंडमान जेल, हजारीबाग जेल सजा काटे और 3 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार हुए। लिखित भारतीय किसान सभा कमेटी के सदस्य रहे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे आगे। और फिर बात करते हैं राजकुमार शुक्ल की, जो गांधी जी को चंपारण ले गए वही है। चंपारण के प्रसिद्ध कृषक नेता थे। 1916 में महात्मा गांधी के चंपारण आने का न्योता इन्होंने दिया था। ठीक, अब जगत नारायण लाल की बात करें तो प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी एवं जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे और वर्ष 1942 के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। फिर 13 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया था इनको। और श्री नरसिंह नारायण की बात करें तो समाजवादी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार हो गए थे। 14 नवंबर 1942 को गया से गिरफ्तार भी हुआ है इनको। जयप्रकाश नारायण की बात करें, सीता बदियारा सारण में पड़ता है गांव में। 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे। विस्कोसिन यूनिवर्सिटी अमेरिका में अर्थशास्त्र में MA किया और वर्ष 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। वे महासचिव बने एवं आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। उस दिन क्या था, दीपावली का त्यौहार था, तब भागे थे। और वर्ष 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन इन्होंने किया था जंगल में। और आगे इनकी बात करें तो 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया इन्होंने। वर्ष 1954 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े। 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। 25 जून 1975 को आपातकाल के दौरान उन्हें नजरबंद रखा गया और लोकनायक के नाम से इनको जाना जाता है। आगे बात करें अनुग्रह नारायण सिंह की, तो इन 18 जून 1887 को औरंगाबाद के पोईवान गांव में इनका जन्म हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रमुख नेता। वर्ष 1946 से 57 तक राज्य में मंत्री रहे। श्री कृष्ण सिंह सिन्हा की बात करें तो प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 21 अक्टूबर 1887 को नवादा से खानवा में जन्म। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बताए ना। और बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। बिहार में नमक सत्याग्रह की अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई थी। आगे बात करें जगजीवन राम की, तो 5 अप्रैल 1908 को शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में पड़ता है में जन्म हुआ। वर्ष 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के पद पर इन्होंने कार्यभार संभाला था। आगे बात करें श्री निवारण चंद्रदास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था और यह बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरुलिया जिला ही रहा है। और आगे बात करें कुछ और व्यक्तित्व तो इधर हैं बिहार के, तो बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व उनके संबंधित स्थल के बारे में बता दें तो वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ। चाणक्य कौटिल्य जो पाटलिपुत्र से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ये भी पाटलिपुत्र से है और अश्वघोष पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र और शेरशाह सासाराम से संबंधित। आगे बात करें प्रसिद्ध व्यक्ति उपनाम, तो कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशरत्न या अजातशत्रु के नाम से इनको जाना जाता है और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं और जयप्रकाश नारायण लोकनायक से। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बड़े साहब बिहार विभूत ये इनकी पदवी थी। जगजीवन राम की बात करें तो बाबूजी थे और एक अभी कहाँ था, हाँ बाबू के नाम से कुंवर थे और बाबूजी के नाम से जगजीवन राम, ये याद रखिएगा ना। और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में। सत्येंद्रनाथ सिंह छोटे साहब थे। बैद्यनाथ मिश्र यात्री नागार्जुन और बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। और
अब प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके जन्मस्थल के बारे में बता दें तो बाबू कुंवर सिंह का जन्म जगदलपुर के शाहाबाद में हुआ था, वर्तमान भोजपुर में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म, जो सिखों के गुरु थे, पटना सिटी में, इनका जन्म हुआ पटना में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बता दें तो जीरादेई सारण, वर्तमान सिवान में पड़ता है। जयप्रकाश नारायण सीताबदियारा, सारण, वर्तमान छपरा में पड़ेगा। फणीश्वर नाथ रेणु, प्रसिद्ध कवि और राही हिंगना, पूर्णिया, वर्तमान अररिया में पड़ेगा। विद्यापति बिस्पी, दरभंगा, वर्तमान मधुबनी में। और रामदयाल सिंह दिनकर की बात करें तो सिमरिया, मुंगेर, वर्तमान बेगूसराय में पड़ेगा इनका जन्म। और श्री कृष्ण सिंह पूर्व बिहार के पहले मुख्यमंत्री, खानवा जिला, नवादा में। पंडित मंडल मिश्र, महिषी, सहरसा में पड़ेगा। अनुग्रह नारायण की बात करें तो पोईया, पोईवान, औरंगाबाद में पड़ेगा। और जगजीवन राम की बात करें तो चंदवा, शाहाबाद, वर्तमान भोजपुर में पड़ता है। और आचार्य शिवपूजन का जन्म सहायक उनवास, बक्सर जिला में। और प्रसिद्ध महोत्सव की बात कर लें बिहार के तो वाल्मीकि महोत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है तो बेतिया, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, यही पे मेरा सेंटर था आपकी बिहार शिक्षक भर्ती में। और नंदनगढ़ महोत्सव बेतिया, पश्चिमी चंपारण में होता है। केसरिया महोत्सव मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में होता है। विद्यापति नगर समस्तीपुर में। और दशरथ मांझी लोक उत्सव ये गया में मनाया जाता है। और आगे बात करें कुंवर सिंह के बारे में तो कुंवर सिंह का जो विजय उत्सव होता है आरा में, क्योंकि आरा से ही संबंधित है। अंग महोत्सव मुंगेर में होता है। और हरिहर क्षेत्र महोत्सव ये सोनपुर में पड़ता है। विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में होता है। ब्रह्मपुर महोत्सव बक्सर में होता है। और अम्बे उत्सव ये औरंगाबाद में मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण महोत्सव सीताबदियारा, सारण में होता है, क्योंकि इनके जन्मस्थलियाँ हैं ये सब। और दिनकर साहित्य उत्सव, रामदयाल सिंह दिनकर की बात करें तो सिमरिया, बेगूसराय से। किन्नर महोत्सव पटना में होता है। महनार महोत्सव वैशाली में होता है। जयमंगलागढ़ महोत्सव बेगूसराय में होता है। इनका क्वेश्चन मिलान से संबंधित आ सकते हैं ऐसे, तो विशेष करके ध्यान दीजिएगा इनको। और आगे बात करें कुछ और इधर बाकी है, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महोत्सव बिहार से संबंधित है, डुमरांव से। पावापुरी महोत्सव नालंदा में होता है। होलिका दीना भद्री पुरैनिया महोत्सव ये पूर्णिया में होता है। और मंजूषा महोत्सव की बात करें तो ये होता है भागलपुर में। और सिंहेश्वर मेला मधुपुरा में होता है। सिमरिया मेला बेगूसराय में लगता है। वाचस्पति महोत्सव मधुबनी में होता है। सीताकुंड महोत्सव सीताधाम पूर्वी चंपारण में। और गजना महोत्सव नवीनगर औरंगाबाद में होता है। तो ये सारे महोत्सव बिहार से संबंधित थे जो आपकी परीक्षा से इम्पॉर्टेंट हैं। और आगे बात करें पश्चिमी चंपारण में कुछ अभ्यारण्य की बात कर दे तो पश्चिमी चंपारण में कौन कौन से अभ्यारण्य, तो ये 3 अभ्यारण्य है, वाल्मीकि वन्यजीव और उदयपुर वन्यजीव और वाल्मीकि नंदनगढ़। ये महोत्सव पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। पूर्वी चंपारण से संबंधित है केसरिया महोत्सव, सीताकुंड महोत्सव, ठीक। और आगे बात करें समस्तीपुर, विद्यापति जो थे लेखक ये समस्तीपुर से संबंधित है। और इधर बेगूसराय से बात करें तो बरौनी तेल शोधक कारखाना है, बरौनी में है। और इधर बात करें वैशाली में क्या है तो बरैला झील, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये वैशाली में पड़ेगा। और पटना में बात करें तो संजय गांधी जैविक उद्यान है। इंदिरा गांधी तारामंडल बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला है। और फिर बात करें इधर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार बक्सर में लगता है, ठीक, यहाँ पे पटना में। और विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में होता है। और इधर मधेपुरा की बात करें तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना है मधेपुरा में। और कटिहार की बात करें तो कटिहार में क्या है, गोगाबिल झील है, बिहार का सबसे बड़ा नमभूमि। और इधर भागलपुर की बात करें तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है यहाँ पे। मुंगेर की बात करें तो भीमबांध अभ्यारण्य, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड, जल कुंड, रेल इंजन मरम्मत कारखाना यहाँ पे है मुंगेर में, तो ये प्रसिद्ध यहाँ पे है। और आगे बात करें जमुई की तो जमुई में क्या है, नागी नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य है। नवादा में क्या है, ककोला जलप्रपात प्रसिद्ध है यहाँ पे। और गया की बात करें तो दशरथ मांझी लोक उत्सव यहाँ होता है। और ये गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे गया में। और औरंगाबाद इधर कैमूर की बात करें तो कैमूर में क्या है, दुर्गावती जलप्रपात है दुर्गावती नदी पर। और बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है, अनुपम झील यहीं पे है कैमूर में। तो ये थे बिहार से कुछ संबंधित तथ्य, उनके जिलों से संबंधित जो भी कुछ महत्व चीज थी हमने बता दिया है। और प्रमुख जो महापुरुष थे उनसे संबंधित जिला, उनसे संबंधित लड़ाइयाँ आंदोलन जो थे हमने उसको सारा बता दिया मैटर। और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो सभी जो भी मैंने प्रश्न बताए हैं इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए होंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। 1-2 बार इसको देख लीजिएगा तो इससे जो भी टॉपिक हमने बताए हैं वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो बाय, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।